तो आज का पहला सवाल है संख्या। ये एक बड़ा सा संख्या है में 3 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग क्या है। तो 3 का स्थानीय मान 1 2 3 जीरो और प्लस जातीय मान या अंकित मान हमेशा वही रहता है। तो इस तरह से ये हो गया 3003। तो 3003 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा ही करना है, कुछ और करना नहीं है। 12 सैकड़ा तो 1200, 12 दहाई का मतलब 120 और फिर 12 इकाई का मतलब 12 और सबको जोड़ देना है। तो 2 1 3, 2 1 3 1 1332। तो इसका आंसर हो गया 1332। अगला सवाल है 10 लाख में कितने हजार होते हैं। तो 10 लाख हो गया 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब हुआ 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब इसमें हजार तो यहाँ से 3 जीरो हजार के लिए आ गया। तब इधर 1,000 1,000 हजार बराबर 10 लाख। इसका आंसर हो गया 1,000। 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं ये पूछ रहा है। तो 4 अंक की संख्या कैसे बनता है। जब हम लोग 1,000 से शुरू करते हैं तो ये 4 अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये 9,999 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,999 ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से अगर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटा लिया जाए तो जो 4 अंक की जितनी संख्या है सब निकल के आ जाएगा। नहीं निकल के आएगा, एक्चुअल में ये भी माइनस हो जाएगा उससे। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर लेते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब जो नंबर बनेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9,000। और ये किसी किताब में हम देख रहे थे, शायद आर एस अग्रवाल का किताब था, उसमें लिखा हुआ था कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटा करके एक जोड़ देने के लिए। तो वही बात यहाँ था कि 1,000 को जो घटा लिया गया, जो सबसे छोटी संख्या उस अंक की है उसको भी घटा लिया गया, तो उसको फिर अलग से एक जोड़ने का बात हो रहा था। तो ये आंसर हो गया 4 नंबर का। और अगला सवाल है, ये एक नंबर है, नंबर क्या है 45,680, किन संख्याओं से भाज्य है। तो अब इनमें से अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन अलग अलग 3 नंबर का सीक्वेंस बना के दिया है कि इन तीनों से भाज्य है, इनमें से बी का या सी का या डी का। तो ए नंबर में है 2 4, 2 से विभाज्य होगा, 4 से भी विभाज्य होगा। क्यों, 4 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई और दहाई से बना संख्या 4 से विभाज्य हो तो 80 है। और ये 6 से विभाज्य होगा या नहीं। 6 से विभाज्यता का नियम है कि वो 2 से विभाज्य हो और साथ में 3 से विभाज्य हो। और 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो देख लेते हैं 5 4 9 6 15 8 23 0 23। 23 3 से विभाज्य नहीं है, तो कुल मिलाकर ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। इस नंबर में 7 से विभाज्य होगा या नहीं ये चेक करना होगा। तो 7 से विभाज्यता का जो नियम है बहुत अच्छा नियम है नहीं, और ये यहाँ सीधे सीधे एप्लीकेबल है भी नहीं। कुछ एक नियम है 7 से विभाज्यता का। नियम क्या है कि कोई सेम संख्या लगातार 6 बार रिपीट कर जाए, 2 दूना 4 2 6, या डबल के अपने पेयर में 6 बार रिपीट कर जाए, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार, हाँ इस तरह से भी। तो ये भी बात वही है। तो इस तरह से रिपीटेशन हो या कुछ और भी नियम है, तो 7 से विभाज्यता का कोई बहुत अच्छा नियम नहीं होता है। तो बेटर है कि भाग दे करके चेक कर ले। तो अगर 7 से भाग दे तो देते हैं 7 छक्का 42 3 6 36 7 5 35 1 8 7 दूना 14 4 0 नहीं लगेगा भाग, 7 से भी भाग नहीं लगेगा। तो 7 से नहीं लगने के चलते 6 के से भाग नहीं लगने के चलते। अच्छा 2 और 4 से तो भाग लग चुका है पहले ही। 8 से विभाज्यता का नियम ये है, इकाई दहाई और सैकड़ा से जो अंक बन रहा है वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। देख लेते हैं 8 8 64
4 8 पंचे 40 लग रहा है भाग। तो इस तरह से सी अपना आंसर हो गया और डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 से पहले विभाज्य नहीं हुआ, ये 3 से विभाज्य नहीं होगा तो 9 से भी विभाज्य नहीं होगा। तो इस तरह से ये आंसर निकल के आ गया। ये सवाल, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो 5 क्रमागत संख्या, माना कि यहाँ पर हम लोग को x का इस्तेमाल कर लेने चाहिए। तो 5 क्रमागत संख्या इस तरह से एज्यूम किया, जैसे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 हो गया 5, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, तो बनेगा 20। अब इसमें 5x है, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1, यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 2 1 3 3 6 4 10 बराबर 20। और अब इसको अगर लिख दें कितना, 5x बराबर तो 20 और ये 10 उस साइड माइनस में जाएगा, 20 माइनस 10 तो 10, और इट मीन्स x बराबर, ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 और 5 यहाँ x के साथ गुना में है, तो जो गुना में होता है वो भागा में जाता है, 10 बटे 5 और 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू 2 निकल के आ गया। जब x का वैल्यू 2 निकल के आ गया तो इस हिसाब से अपना नंबर कौन सा कौन हो गया, यहाँ लिख देते हैं 2 3 4 5, कहाँ तक जाना है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 तक जाना है, तो x प्लस 4 6, यही हो गया पांचों संख्या। और इसमें पूछ रहा है ये प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ प्रथम 3 संख्या का योग क्या होगा, 4 3 7 2 9, तो इसका आंसर हो गया 9। ये सवाल है, ये एक नंबर है 17,863 को पाने के लिए ये 3 अलग अलग नंबर है, 8,008, ये क्या है 8,088 और ये है 8,888 के योग में क्या घटाना होगा। तो बहुत सीधी सी बात है, तीनों को नंबर को जोड़ दिया जाए और इसमें से इसको अगर घटा देने से जो नंबर बनेगा वही आंसर होना है इस सवाल का। क्योंकि सवाल का क्या रहा है कि ये हम रिजल्ट के तौर पर चाहिए और इन तीनों के योग से घटाना है। करके देख लेते हैं एक बार, 8008 8088 8808, सबका सम क्या होगा 24 2 8 2 10 0 1 8 1 9 और 8 8 24 4 2 24 9 0। इसमें से अगर है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि इसमें से कौन सा नंबर है जो घटाने पर ये बचेगा, तो इसका रिवर्स किया जा सकता है। मतलब इसको अगर x के फॉर्म में हम लिखें एक बार फिर से, अगर x का इस्तेमाल करें तो वो ये कहना चाह रहा है कि कितना है 24 9 0 4 माइनस क्या किया जाए, माइनस x बराबर ये बन जाए 17 8 6 3, और दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, तो x को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा और ये इस साइड अपने जगह पर है 24 9 0 4 माइनस ये नंबर माइनस 17 8 6 3, तो यही किया जा रहा है 17 8 6 3, तो एक यहाँ रहा है, ये 4 यहाँ 0, यहाँ 24 में से 7 गया 7, तो 7,041 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये CTET से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 2 पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर 3 बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ये अच्छी बात है, और संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, तो इसको आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है क्या करने में, मित्रों को सहयोग देने में, विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, या वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या। तो ये बात सही है क्या? आप लोग सोचिए। है, बिल्कुल सही बात है। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स है अपने नंबर सिस्टम में, डेसिमल में भी या कहीं भी 0 और 1 है। 0 को अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट 0 को कहते हैं और साथ में 1। इसके अतिरिक्त बाकी नंबर है अपनी सुविधा के लिए है, अपने साथ आया है समय के साथ। बाकी अगर सिर्फ इस 2 सिंबल का इस्तेमाल किया जाए तो हर एक वो काम किया जा सकता है जो 0 से 9 तक कुल मिलाकर 10 सिंबल के इस्तेमाल से जितना काम होता है, सब कुछ इसी 2 सिंबल से हो सकता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही 2 नंबर है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक प्रभावशाली। तो इस क्रियाकलाप बच्चे को आप लोग ये बाइनरी नंबर के बारे में तो जरूर जानते होंगे। बाइनरी नंबर जो जिसमें 2 बेस 2 पर जो नंबर होता है, यही 2 सिंबल उसमें होता है और 2 ही सिंबल पर पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, पूरा कंप्यूटर इसी 2 सिंबल पर के स्ट्रिंग पर चलता है। तो मित्रों को सहयोग देने में, विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो और वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। ये ऑप्शन बेकार सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 भी अच्छा नहीं है। सहयोग देने में भी का कोई खास महत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये आज का अंतिम सवाल है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? और इस बात पर फोकस करना है कि सही नहीं है, नहीं पर सही नहीं है। इस वजह से कुछ क्वेश्चंस का आंसर लोग गलत करके आ जाते हैं, तो इस चीज़ पर अच्छे से ध्यान रखना है। अंतिम समय तक याद रखने का है कि जो नहीं सही नहीं है उस पर पूछा गया है क्वेश्चन। हिंदू अरबी का मतलब इसी नंबर सिस्टम से है जहां 0, 1, 2 अप टू 9 ये जो 10 नंबर से डेसिमल सिस्टम चलता है। इसका नाम हिंदू अरबी होने का जो वजह है वो ये है कि ये नंबर सिस्टम हिंदुस्तान का खोज है और ये नंबर सिस्टम अरबी के रास्ते वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचा है, पश्चिमी लोगों तक। तो और उसके बाद इस चीज़ का दुनिया से परिचय हुआ, तो इस वजह से इसका नाम हिंदू अरबी चल रहा है। देखते हैं इसका ऑप्शन। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, तो ये तो सही बात है। यह योगात्मक प्रकृति का है, तो बिल्कुल ये योगात्मक प्रकृति का है। मतलब इसका मतलब ये कुछ इस तरह से कि 1, 2, 3 कि 1, 1 जोड़ करके 2 हो रहा है, या 2 और 1 से 3 हो रहा है, 2 और 3 से आगे 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, और तो ये चीज़ हो गया। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। तो इसमें जो नंबर सिस्टम है हिंदू अरबी, इसमें आधार 10 का प्रणाली इस्तेमाल होता है। इसको डेसिमल भी कहते हैं हम लोग, दशमलव प्रणाली, दशमलव पद्धति। तो ये ऑप्शन, 3rd ऑप्शन गलत है। यह गुणात्मक प्रकृति का है, तो 3rd ऑलरेडी आंसर निकल के आ चुका है, तो इसका मतलब ये भी सही है, यह गुणात्मक प्रकृति का है। और बिल्कुल ये गुणात्मक प्रकृति का भी है, इस बात को देखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आज का सेशन।